साथियों, मैं डॉक्टर दिलीप सारण, प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर से। आज मेरे साथ प्रेम जी राठौड़ जो है मैडम, राजस्थानी विश्वविद्यालय से पीजी डिप्लोमा की डिग्री हासिल करी है एवं हमारे नेचुरोपैथी NDDY के भी स्टूडेंट हैं, ये फाइनल ईयर कर रहे हैं। तो इनके साथ ये योग में काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं। तो आज कुछ योग की क्रियाएं हम यहाँ 5-5 आसनों का एक कोम्बो बनाएंगे। उसमें 20 आसनों का एक कोम्बो होगा। 5 आसन उसमें खड़े होकर रखेंगे, 5 बैठ के रखेंगे, 5 आसन पेट के बल और 5 आसन पीठ के बल। इस टाइप एक कोम्बो बनाएंगे जो सहज तरीके से आप घर में भी उस आसनों का अभ्यास करेंगे। और यदि नियमित रूप से इस अभ्यास करेंगे तो आप हमेशा फिट रहेंगे, किसी प्रकार की कोई बीमारी आपके नहीं आएगी, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। कोरोना जैसे महामारी भी चल रही है, उससे भी बच सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो डेवलप करने में योग बहुत ही अच्छा काम करता है। योग से शरीर की इम्यूनिटी पावर डेवलप होती है, या शरीर की आंतरिक स्थिति होती है या बाह्य स्थिति होती है शरीर की, उसको भी मजबूत करने का, सारे अंगों को मजबूत करने का योग। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में योग की परिभाषा इसी प्रकार दी है, योगे चित्त वृत्ति निरोध है। अपनी मन की, चित्त की वृत्तियों को रोकते हुए जो अपनी इंद्रियां हैं, अपने इंद्रियां भगती रहती है, इधर उधर दौड़ती रहती है, उसको वश में करना और मन पे राज करना, उसको कहते हैं योग। तो योग यदि आप नियमित रूप से करते हैं, आसनों का अभ्यास श्वासों के साथ करें, तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा और तंदुरुस्त रहेगा। शरीर में किसी प्रकार की बीमारियां नहीं आएगी, और पुरानी जो यदि बीमारियां हैं तो धीरे धीरे वो बीमारियां सारी ठीक हो सकती हैं। तो आज प्रेम जी के साथ योगा अभ्यास करेंगे। योग के साथ आज कोम्बो का जो आसन है, जो 20 आसनों का जो कोम्बो है वो करेंगे। हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए 20 आसनों का कोम्बो। प्रेम जी खड़े होकर सबसे पहले आसन कराएंगे। प्रेम जी खड़े हो जाइए। सबसे पहले हम वृक्षासन करेंगे। दोनों हाथों को अपने जांघ की ओर सीधा सटा कर रखेंगे, पैरों के मध्य थोड़ा गैप रखेंगे और दाएं पैर को दाएं हाथ से पकड़ते हुए अपनी बाएं थाइस पे रखेंगे और धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और बॉडी को ऊपर खींचेंगे। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे और दाएं पैर को पुनः नीचे ले जाएंगे। इसी प्रकार बाएं पैर को भी दाएं पैर पर रखेंगे और हाथों को सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुनः सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे और पैरों को भी नीचे ले आएंगे। इसके बाद हम ताड़ासन करेंगे। दोनों हथेलियों की अंगुलियों को मिलाते हुए सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और पंजों के बल खड़े होंगे और बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को और पंजों को नीचे ले आएंगे। पादहस्तानासन। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और पुनः अपन के कमर के हिस्से को मोड़ते हुए बॉडी को स्ट्रेच रखते हुए दोनों हाथों को जमीन पर टच करते हुए अपने नाक को अपने घुटनों से टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
सांस लेते हुए पुनः ऊपर आएंगे और हाथों को साइड से लेते हुए नीचे लेंगे। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और धीरे धीरे अपन के कमर के हिस्से को अंगूठे से सहारा देते हुए इसी स्थिति में रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे। त्रिकोण आसन। दोनों पैरों के मध्य थोड़ा गैप रखते हुए बाएं पैर के पंजों को मोड़ते हुए और घुटने को 90 डिग्री की लेवल पर लाते हुए बाएं हाथ को बाएं पैर के पास रखेंगे और दाएं हाथ को आकाश की ओर खींचेंगे। बॉडी को पूरा ऊपर की ओर खींचेंगे। अपनी चेस्ट बाहर की ओर और अपनी आंखें ऊपर आकाश की ओर होएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। इसी प्रकार दाएं पैर के पंजे को मोड़ते हुए और दाएं हाथ को दाएं पैर के पंजे के पास ले जाएंगे और बाएं हाथ को ऊपर की ओर खींचेंगे। छाती जो चेस्ट वाला पार्ट है वो बाहर की ओर खींचा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम बैठ के आसन करेंगे। सबसे पहले हम भू नमन आसन करेंगे। दोनों पैरों के मध्य गैप बनाएंगे और सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और अपने जो कमर वाले हिस्से से धीरे धीरे बॉडी को सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर सांस लेते हुए ले आएंगे और नीचे रखते हुए दोनों पैरों में को पास ले आएंगे और दंडासन की स्थिति में बैठेंगे। इसी स्थिति में रहते हुए हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और कमर वाले पार्ट से धीरे धीरे नीचे आते हुए पैरों को अपनी ओर खींचेंगे और हाथों को जमीन पर टच करते हुए सिर को अपने घुटने से टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लाएंगे और पैरों को अब हम बकासन करेंगे। दोनों पैरों के मध्य गैप रखते हुए अपने हाथों को पंजों की तरह खोलते हुए अपने घुटनों को अपने हाथों के ऊपर रखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे हाथ पैरों को ले आएंगे और पुनः बैठेंगे। इसके बाद हम उष्ट्रासन करेंगे। वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। घुटने के बल पर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर खोलेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ को पीछे ले जाएंगे और अपनी एड़ियों से टच करेंगे। गर्दन खींची हुई रहेगी। 1
7, 8, 9, 10। धीरे धीरे सांस लेते हुए पुनः इसी स्थिति में आएंगे। पुनः वज्रासन की स्थिति में आएंगे। इसके बाद हम वक्रासन करेंगे। दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर के घुटने के पास रखेंगे और दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाते हुए और बाएं हाथ को पंजे की तरफ रखेंगे और पीछे की ओर देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पुनः इसी प्रकार बाएं पैर को दाएं पैर के घुटने के पास रखेंगे और दाएं हाथ को बाएं पैर के पंजे के पास रखते हुए बाएं हाथ को पीछे की ओर कमर के पास रखेंगे और गर्दन से पीछे की ओर देखेंगे और बाएं कंधे को देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पुनः आगे की ओर हाथों को लाएंगे और पैरों को सीधा करेंगे। दंडासन की स्थिति में बैठेंगे। इसके बाद हम पेट के बल लेटकर करने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले हम भुजंग आसन करेंगे। पहले पेट के बल लेटेंगे, दोनों हाथों को सीधा रखेंगे, अपने हाथों को अपने कंधे के पास ले आएंगे और पैरों के पंजों को खींचते हुए रखेंगे और दोनों पंजों को मिलाएंगे और ऊपर की ओर रहेंगे। दोनों हाथों की कोहनियों को मोड़ेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की ओर आएंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पुनः सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर मुड़ेंगे। पुनः भुजंगासन करेंगे। इस भुजंगासन में अपनी सिर्फ चेस्ट वाले पार्ट को ऊपर उठाएंगे, नाभि तक के पार्ट को नहीं उठाएंगे। अपने हाथों की कोहनियों को मोड़ के रखेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए पुनः नीचे की ओर आएंगे। इसके बाद हम शलभासन करेंगे। पहले हम अर्ध शलभासन करेंगे। दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे रखेंगे, मुट्ठी बंद रहेगी और दाएं पैर को खींचते हुए ऊपर उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार हम बाएं पैर को भी खींचते हुए ऊपर उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस आसन को करते समय हमारी चिन जमीन पे टच रहेगी और नजरें सामने रहेगी। अब हम पूर्ण शलभासन करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आएंगे। नौकासन। दोनों हाथों को आगे की ओर खोल के रखेंगे, कंधों के बराबर दोनों हाथों में गैप।
धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। हाथों को उठाते समय पैरों को भी उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब हम धनुरासन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने से मोड़ेंगे और अपने हाथों से अपने पैरों के पंजे को पकड़ेंगे और चेस्ट वाले पार्ट को और थाइज वाले पार्ट को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को छोड़ते हुए पैरों को छोड़ेंगे, पंजों को, और हाथों को पुनः सीधे रखेंगे। अब हम पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले हम उत्तान पादासन करेंगे। दोनों हाथ पैरों को खोलते हुए थोड़ा सा दोनों पैरों के मध्य गैप रखेंगे और हाथों को अपने जंघा के पास रखेंगे और धीरे धीरे अपने पैरों को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी स्थिति में हम पैरों को 60 डिग्री पर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 90 डिग्री पर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अपने पैरों को पंजों को खींचते हुए रखेंगे। इसके बाद हम सर्वांगासन करेंगे। अपने हाथों से अपने कमर वाले पार्ट को पकड़ते हुए सहारा देते हुए ऊपर करेंगे और अपनी पूरी बॉडी को सीधा रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे हम इसी स्थिति में हलासन करेंगे। धीरे धीरे पैरों को पीछे की ओर, सिर की तरफ पीछे की ओर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पैरों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और बॉडी को हाथों से सहारा देते हुए नीचे की ओर लाएंगे। तीव्र गति से नीचे नहीं लाना है और बॉडी को झटका नहीं देना है। धीरे धीरे पैरों को सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। अब हम मत्स्यासन करेंगे। सर्वांगासन के विपरीत आसन मत्स्यासन है। सर्वांगासन करने के पश्चात हमें मत्स्यासन करना चाहिए। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए दाएं पैर को बाएं पैर के थाइस पे रखेंगे और दाएं पैर के को बाएं पैर पर रखेंगे। दोनों हाथों से अंगूठों को पकड़ेंगे और गर्दन को पीछे की ओर रखेंगे। धीरे धीरे सिर को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे गर्दन को सीधा करेंगे। अंगूठों को छोड़ते हुए पैरों को सीधा कर लेंगे। अब हम चक्रासन करेंगे। दोनों पैरों को, घुटनों को मोड़ेंगे, पैरों के मध्य गैप रखेंगे और हाथों को सिर के पास रखेंगे, कोहनियों को ऊपर की ओर और अपनी बॉडी को धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को नीचे ले आएंगे और दोनों पैरों को सीधा करेंगे और हाथों को अपने थाइस के पास ले आएंगे।
धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए।